एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं आज कुछ नाव और धारा पर आधारित प्रश्न और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। मतलब ये टोटल टाइम दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि फॉर्मूला वही रहेगा, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। पूरा खेल इस चाल का है। इसमें दो चाल दी गई हैं, एक तो जो ऑब्जेक्ट है नदी में उसकी स्पीड और एक खुद रिवर की स्पीड होगी कुछ ना कुछ। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। जब भी अनुकूल लिखा हो तो अनुकूल में चाल है वो प्लस हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई। और प्रतिकूल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक्स माइनस वाई। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन वाई होगा। यहाँ पे x क्या है, नाउ मनुष्य जो भी तैर रहा है उसका वो भी चाल है ये। y के क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया कि 10 घंटे में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही टाइम दिया गया है। यानी कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू दिया गया है 10। ये है केस फर्स्ट। और केस सेकेंड में क्या है, 13 घंटे लगते हैं, यानी कि ये केस वन है। और केस टू में क्या है कि t1 प्लस t2 है 13। अब t1 क्या है, धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल में समय का फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। प्रतिकूल में चाल है वो माइनस हो जाती है, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस। अब अनुकूल कितना है, 44 किलोमीटर। तो अनुकूल में चाल है वो प्लस हो जाती है, इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे केस टू में क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रतिकूल, यानी 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल, यानी कि 55 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस को सरल बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट 1/x माइनस वाई को मान लें u, 1/x प्लस वाई को मान लें b। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/x माइनस वाई की जगह u लिखेंगे तो 30u प्लस 44b इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर मान लें 3। ऐसे ये भी रिड्यूस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, फिर x और y में इक्वेशन बन जाएगी। उनको सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो केवल u और v आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है, LCM ऑफ 30 एंड 40 इक्वल्स टू 120। तो इसको 120 बना लें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 120u प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 176v इक्वल्स टू 40। इन द सेम वे यहाँ पर
120u प्लस 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16, बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 39। क्या करें, माइनस करेंगे, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 तो 1, 11 बी इक्वल्स टू ये आ गया 1। तो बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई, बी इक्वल्स टू आ गया 1/11। बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 से 30u प्लस 44 v के प्लेस पे 1/11 प्लस टू 10, ये 11 4 जा तो 30u इक्वल्स टू, ये 4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 6, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 6/30, ये 1 जा ये 5 जा, तो u की वैल्यू आ गई 1/5, v की वैल्यू है 1/11। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दी जाएंगी, इस जो एज्यूम किया था वहां पर, 1/x माइनस वाई को माना था u, 1/x प्लस वाई को माना था v, वाई इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 1/5, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, इन द सेम वे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू 1/11, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब इनको सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इनको अगर ऐड कर देते कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 11 और प्लस 5 16, x इक्वल्स टू आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकल आई नाव की चाल। अब धारा की चाल निकालनी है तो y निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 11, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 11, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर धारा की दिशा में लिखा है, अगर क्वेश्चन में धारा की दिशा लिखा है या अनुकूल लिखा है, एक ही बात है। इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई, ये चाल है और दूरी बटे समय। तो अगर प्रतिकूल लिखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू d/t। टाइम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मान लें टाइम t1 है, डिस्टेंस d1 है, यहाँ डिस्टेंस d2 है, टाइम t2 है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, लेकिन अनुकूल लिखा है। अनुकूल में चाल क्या होती है, प्लस हो जाती है, यानी x प्लस वाई, तो ये क्या चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 20, समय कितना है 2, तो 20/2 यानी कि 10। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, लेकिन प्रतिकूल, प्रतिकूल में होता माइनस, ये चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 4, समय कितना है 2, ये 2 2 या 4, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2, अब इनको सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो याद रख लेंगे 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कहाँ करते हैं,
जब इस टाइप से इक्वेशन दी हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें ए बी सी डी चले, जैसे 2x + 3y = 4 या x - 5y = 6, इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं उनको तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं, इजी वे रहता है। लेकिन जब ए बी सी डी चलने लगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज बेटर ऑप्शन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करने से पहले जो इक्वेशन होती हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे ax + by + c = 0 की फॉर्म में। उसके बाद की स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को रिड्यूस किया जाएगा। ये इक्वेशन को लिखेंगे px + qy, और ये p - q, इसको उठा के राइट में लेफ्ट में ले आएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। समीकरण एक को जब रिड्यूस करेंगे, मतलब जो भी चीज़ राइट में उसको लेफ्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा px + qy माइनस का p - q = 0। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन को qx - py माइनस p + q = 0। अब इसमें करते कि यहाँ पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर 1 प्लस माइनस प्लस, फिर अपॉन, बीच में इक्वल टू का साइन। और जब x के नीचे x वालों को छिपा लेते हैं, इनको नहीं लिखा जाएगा। बाकी जो बचे हैं उनके गुणांक, जैसे y है तो y के साथ है क्या, प्लस का q है, यहाँ पर माइनस p है, और इधर तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा माइनस का p - q, और ये माइनस का p + q। अब जब y पे आएंगे तो y वाले नहीं लिखे जाएंगे, ये छिपा लिए जाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों को लिखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा q, और ये माइनस का p - q और माइनस का p + q। और जब 1 आएगा तो कांस्टेंट, 1 का मतलब कांस्टेंट, अब कांस्टेंट छोड़ दिए जाएंगे, इनको नहीं लिखा जाएगा। अब इन दोनों को लिखा जाएगा, तो ये p q और माइनस p, ये तो लिखने का। इन दोनों का इंटू होगा राइट से, इधर राइट हैंड से शुरुआत करेंगे, तो माइनस का p + q और q, तो ये हो जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा q इंटू p + q। अब बीच में लगाएंगे माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, लेफ्ट वाला एरो नेगेटिव होता है। फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, इन लोगों का इंटू इनका, तो माइनस में आ जाएगा प्लस, ये p इंटू p - q इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन, वही पहले राइट वाला इंटू, इन दोनों का जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का p टाइम्स p + q, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, अब इन दोनों का इंटू, q इंटू, एक माइनस ये पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, p - q इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर यहीं पे पहले राइट से इंटू, तो माइनस का p², ये वाला एरो होता प्लस का, ऐसे याद रखो। फिर ये वाला एरो होता नेगेटिव, तो बीच में लगा देंगे नेगेटिव। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, q², अब ये हो जाएगा x अपॉन, इनका इंटू करेंगे तो माइनस का pq -q² -p² प्लस pq
इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, अब यहाँ ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और ये हो जाएगा क्यू इंटू पी माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट। इसके बाद स्टेप क्या है, पहले इन दोनों को इक्वल किया जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल कर देंगे बस। तो एक्स अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू आ गया 1। ऐसे जब इन दोनों को इक्वल लेंगे, वाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इस बार ये कैंसिल, केवल माइनस बचेगा तो वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले इन इक्वेशंस को इजी बनाया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी, या ऐसे करें इस वाली इक्वेशन में ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3, और इसको तो रिड्यूस कर देंगे, इसको उठा के लेफ्ट में ले आएंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या बताया था, एक्स लिखेंगे फिर माइनस वाई और 1, या ऐसे करो प्लस माइनस प्लस, ओवरऑल वाई को नेगेटिव रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो एक्स के नीचे क्या, एक्स वाले नहीं लिखे जाएंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा जो दिखाई पड़ रहा है। तो इधर माइनस ए है, बी है, अब यहाँ पे सी वाला टर्म है नहीं तो 0 लिख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब वाई के नीचे आएंगे तो वाई वाले छोड़ दिए जाएंगे, इनको नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गुणांक ध्यान रखना, एक्स वाई नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ से बी है, यहाँ से ए है, बाकी 0 और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 के नीचे आएंगे तो कांस्टेंट नहीं लिखे जाएंगे, ये कांस्टेंट नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। तो बी ए माइनस ए और बी, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स अपॉन, पहले राइट से इंटू, इन दोनों का इंटू होगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इन दोनों का इंटू तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस वाई अपॉन, फिर ऐसे यहाँ पे राइट से इंटू, तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का इंटू तो -0। ये माइनस क्यों लगाया बीच में, क्योंकि लेफ्ट वाला एरो माइनस होता है, या ध्यान रखो बीच में माइनस आएगा पहले, इक्वल्स टू 1 अपॉन, पहले इन दोनों का इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, ये एरो नेगेटिव होता है, और ये राइट वाला एरो पॉजिटिव होता है, इसे याद रखो। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस, बाकी इन दोनों का जब इंटू करेंगे, इन दोनों का तो एक माइनस और आएगा, तो ये प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
फिर जीरो तो बेकार है, ये माइनस कट जाएगा, तो वाई अपॉन बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स अपॉन ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स टू ए। ऐसे जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा b, दैट्स ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, राइट में 0 बनाना, ध्यान रखना है। तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके बाद x लिखेंगे, y लिखेंगे 1 और y को रखेंगे नेगेटिव, जब x के नीचे आएंगे तो x वाले नहीं लिखे, इनको नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस सी और माइनस का 1 प्लस सी, और जब y के नीचे आएंगे तो y वाले नहीं लिखे जाएंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब दिखाई पड़ रहा है वो लिखा जाएगा। तो ए बी माइनस सी और माइनस का 1 प्लस सी और 1 अपॉन, अब इनको कांस्टेंट छोड़ दिए जाएंगे, ये बचा ए बी, बी और ए। अब सॉल्व कर देंगे इसको, एक्स अपॉन पहले इन दोनों का इंटू, तो माइनस बी और माइनस का बी सी इंटू कर दिया डायरेक्ट, ऐसे इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस ए सी इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, अब पहले इन दोनों का इंटू, ए का इंटू करेंगे पहले इसमें और इसमें, और बाहर माइनस भी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस ए सी, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, ये वाला एरो होता नेगेटिव, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस, बी इंटू सी तो बी सी प्लस टू 1 अपॉन, अब इन दोनों का इंटू तो ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू बी स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू इसका इंटू हो जाएगा यहाँ 1 में, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो गई। ऐसी y की वैल्यू, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा 1 में, तो ये आ जाएगा माइनस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ये वाला माइनस तो यहाँ लगाने कहीं भी, और इस माइनस का इंटू भी कर सकते हैं ऊपर, तो ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।